मैं इतने साल से बीमार हूँ, मेरी बेटी के लिए कुछ तो कर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप इमोशनल आदमी बताइए। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि सोसाइटी परिवार आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करती है कि इस बेटी के लिए, क्योंकि जिसकी माँ दिल से चाहती है कि उसका अच्छे से विदा हो जाए, लेकिन वो खुद खड़े नहीं हो पाती है। जिसके पिताजी दिल से चाहते हैं कि उसकी अच्छे से विवाह हो जाए, लेकिन वो खुद कार्य नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे विपरीत परिस्थितियों में आपसे निवेदन है कि आप अपनी बेटी समझकर, अपनी बहन समझकर, या जो सयाने लोग अपनी नातनी समझकर कृपया इस परिवार की मदद करें। नमस्कार, मैं कमल किशोर सज्जन लाल मेमोरियल सोसाइटी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग आए हैं मल्ली गोल के पास, जहां पर एक ऐसा परिवार है जो काफ़ी लंबे समय से संघर्ष कर रहा है अपने परिवार में। अर्थात जो ये सामने बैठी है ममता, इनकी मम्मी निर्मला देवी, जो काफ़ी लंबे 2 साल से बीमार हैं, और इनके जो हस्बैंड हैं पीछे गणेश लाल जी। तो इनको सूचना मिली कि सोसाइटी इस प्रकार की मदद करती है, चाहे इलाज में, चाहे कन्यादान में, इस प्रकार के। तो इन्होंने अभी इनकी बच्ची का विवाह तय हुआ है। तो इन्होंने निवेदन किया कि सर पहले कैसे भी बच्ची को विदा कर लें, उसके बाद फिर हम लोग जैसे भी होगा कुछ भी कोशिश करके कैसे कि आगे चलेंगे। लेकिन अभी हमारे समाज सामने सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि हम बच्ची की विवाह कर लें, यानी कि बच्ची अर्थात ममता की, इनकी लड़की ममता है, जिसका विवाह 10 मई 2022 को होना है। इस विवाह में हमने ये भी जानने की कोशिश की कि इस परिवार में आय के स्रोत क्या हैं, कैसे अपने जीवन में ये अपना दिनचर्या चला रहे हैं। तो जो सामने बैठे हैं ममता जी के पिताजी अर्थात गणेश लाल जी, वो काफ़ी लंबे से पहले तो वो भी स्वस्थ थे, लेकिन काफ़ी कुछ समय बाद अब वो हार्ड वर्क नहीं कर सकते, क्योंकि उनको भी कुछ बीमारियां हैं। अब वो बीमारी मैं शेयर तो नहीं कर सकता, लेकिन एक इस प्रकार की बीमारी रहती है कि जो वो हार्ड कार्य नहीं कर सकते हैं। उसकी वजह से वो क्या करते हैं कि छोटा मोटा जैसे पुताई करना, या जो जिसमें मतलब हार्ड काम ना हो, सिंपल सा कार्य है, उस कार्य से अपनी आजीविका चलाते हैं। वो भी कभी कभार जब सर यानी कि अपने मिसेज को थोड़ा सा रिलैक्स हो तब वो कहीं जा सकते हैं, अन्यथा वो भी कहीं नहीं जा सकते। तो ये इनकी मिसेज 2 साल से पीड़ित हैं। कहीं गले में कुछ दर्द रहता है, शरीर पूरा दर्द रहता है, आए दिन समस्या रहती है। तो कई जगह इलाज कराने गए ये लोग, और ये तमाम से इनके फाइल हैं जो आप देख रहे होंगे यहाँ पर। अल्ट्रासाउंड किया हुआ, सीटी स्कैन किया हुआ, एमआरआई वगैरह जो भी चीज़ होती है वो सभी चीज़ की हुई है। सब ये तमाम पैथोलॉजी के संबंध में जो भी टेस्ट होते हैं वो सब चीज़ किया हुआ। अब इस संबंध में इन्होंने तमाम गाँव से मदद ली, जिसके बारे में इन्होंने इस कागज़ में लिखा है, ताकि सभी लोगों से मदद ली, किसी से 500, किसी से 1000, किसी से 3000। तो नीचे इन्होंने एक लिखा है कि कर्जा हुआ है, यानी इतने लोग से हमने कर्जा है एक प्रकार से। किसी से लगभग गांव से इकट्ठा करके किसी का 50,000 तक, 500, 1000 इकट्ठा करके, फिर दूसरी जगह से लिया तो 500, 1000 रुपये इकट्ठा करके, लगभग ऐसे कई जगह से 1-1 लाख 50,000 ऐसे कर्जे में चल रहे हैं। और आजीविका का कोई स्रोत नहीं है। इनका कहना था कि सर जो सरकार के द्वारा जो राशन मिल रहा है उसकी वजह से थोड़ा सा हमारा परिवार चल पा रहा है, ताकि हम लोग राशन तो कम से कम उससे पूर्ति हो पा रही है, अन्यथा वो भी हमारे लिए बहुत बड़ी समस्याएं हैं। इनका कहना था कि अगर अभी चाय पत्ती ख़त्म हो जाती, चीनी ख़त्म हो जाती, तो अभी तुरंत खरीदने के लिए भी मेरे पास सामर्थ्य नहीं है। ऐसी इनका द्वारा जानकारी मिली। और इनके 4 बच्चे हैं। एक सबसे बड़ी लड़की ये है जो इंटर पास हो चुकी है, इसके बाद एक लड़की है वो भी इंटर पास हो चुकी है। तो तीसरी लड़की वो अभी 9th में जाएगी या 10th में जाएगी, 9th से अब 10th में जाएगी। और एक छोटा सा लड़का है वो 5 से 6 में जाएगा। तो जो यहाँ पर
हमारे सामने जो बैठे हैं निर्मला देवी जी पिछले 2 साल से बीमार हैं। आते आते ही बड़े भावुक हो गए कि भाई मैं कैसे, क्योंकि इन्होंने कहा कि मैं बिस्तर से उठती हूँ तो फिर एकदम शरीर पूरा दर्द करता है, तो इसलिए बिस्तर में ज़्यादातर बैठी रहती हूँ या सोई रहती हूँ। और इनके द्वारा अभी हाल ही में भी आपके सरकारी हॉस्पिटल में दिखाया तो वहाँ से कुछ जानकारी नहीं मिली। किसी ने बोला कि प्राइवेट इस हॉस्पिटल में जाइए, वहाँ शायद कुछ अच्छा जानकारी देंगे। तो जब प्राइवेट हॉस्पिटल में ये लोग गए, अभी वो हाल ही की बात बता रहा हूँ आपको, तो वहाँ पर 2500 रुपये के वो करने थे, आपका जांच करनी थी। तो इन्होंने कहा कि सर अब इतना जांच तो हम नहीं कर सकते, एक जांच हो तो कर सकते हैं लेकिन 2500 नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने थोड़ा सा अभद्र व्यवहार किया। जो वहाँ पर डॉक्टर साहब थे उन्होंने बड़ा गंदा व्यवहार किया कि टेस्ट के लिए पैसे नहीं और तुम यहाँ आ जा रहे हो मुँह उठा के, तो ये बड़ा गंदा व्यवहार किया। तो बड़े भावुक हुए और रोने लगे कि भाई मेरे इलाज के लिए भी ऐसा कह रहे हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, वो जो भी उन्होंने बोला वो अपने के लिए बोला, हमारे लिए नहीं। तो आप इसको बिल्कुल निश्चिंत रहें। अब कोशिश करेंगे कि पहले बिटिया की शादी हो जाए, फिर उसके बाद फिर हम इनको कहीं पे इलाज के लिए कुछ लोगों से जानकारी लेके कुछ मदद कर सकें। तो सबसे पहली प्राथमिकता जो अभी वर्तमान में है इस परिवार के साथ सबसे बड़ी जो आज ही अचानक से जो संकट, तो ये 2 साल से तो है ही है, लेकिन जो अचानक से विवाह भी अभी तय हुआ है। अब हालांकि हर किसी को अपनी एक परिवार की जो में माँ बाप होते हैं उनकी दिली ख्वाहिश होती है कि मेरे बेटी है अर्थात जो कन्या होती है इसका विवाह अच्छे परिवार में हो जाए या फिर ठीक ठाक से हो जाए या पैसे भी परिवार में शादी हो जाए लड़की की, ताकि मैं अपने इस बोझों से हल्का हो जाऊं। तो आज उस बोझ के लिए तो है तो सही, बोझ में तो दबे हैं कि भाई कर्जा भी इतना ज़्यादा है, साथ में बेटी की शादी भी करनी है, तो कैसे करें। तो जैसे इनकी द्वारा सूचना मिली तो हमने कहा ठीक है हम पहले विजिट करेंगे, देखेंगे। हम यहाँ विजिट करने आए, पूरा देखा, जानकारी ली, तो हम आश्वस्त हुए कि वाकई में इस परिवार की ज़रूरत है। तो हमने कहा कि हम ज़्यादा क्या मदद कर सकते हैं, आपको क्या करना है। तो इन्होंने इनके द्वारा जो जानकारी दी कि भाई हम लोग जो एक दिन पहले कुछ एक छोटा सा मेहंदी का रहता है, फिर दूसरे दिन शादी में जो भी आएंगे उसका खाना पीना रहता है, और थोड़ा सा चाँदनी वादनी ऐसी कुछ लगेगा। तो ये अब इतने सामान यहाँ पर लाने के लिए भी लगभग 1 घंटा आपको पैदल लेके आना है सामान, क्योंकि वो 1 घंटा तो पैदल यहाँ रास्ता है मेन रोड से। तो इसके लिए लगभग हम लोग ये समझ के चल रहे हैं कि लगभग 50,000 तक अगर ये सहयोग यहाँ तक मिल जाता है तो निश्चित ही इनके विवाह में मदद अच्छे से हो जाएगी और अच्छे से ये बेटी विदा हो पाएगी। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि सोसाइटी परिवार आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करती है कि इस बेटी के लिए, क्योंकि जिसकी माँ दिल से चाहती है कि उसका अच्छे से विदा हो जाए लेकिन वो खुद खड़े नहीं हो पाती है, जिसके पिताजी दिल से चाहते हैं कि उसकी अच्छे से विवाह हो जाए लेकिन वो खुद कार्य नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे विपरीत परिस्थितियों में आपसे निवेदन है कि आप अपनी बेटी समझकर, अपनी बहन समझकर, या जो सयाने लोग अपनी नातनी समझकर कृपया इस परिवार की मदद करें। और लगभग हम लोग ये मान के चलें कि लगभग 50,000 तक अगर मदद मिल जाती है तो उम्मीद है कि इस परिवार को अच्छे से यहाँ से बच्ची विदा हो जाए। तो आपसे भी हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ। अब मैं यहाँ पर जो बीमार हैं निर्मला जी, उनसे जानकारी लेते हैं कि कैसे ये कितने समय से कैसे बीमार हैं। ये है निर्मला जी, तुम कब बीमार था? 2 साल है क्या ना? 2 साल में क्या समस्या है, कष्ट हो रहे तुम? बदन में दर्द, काम के बुखार आता है और गले में दर्द, नसों में दर्द, सिर में जलनी, पूरे शरीर में जलनी, तो पूरे शरीर में। अच्छा। और चलने में पूरे पाँव में दर्द, चल नहीं पाती। तो दिन भर आप सोए रहते हो? किसी टाइम बैठती हूँ, सोई रहती हूँ, ऐसे गर्दन नहीं उठा पाती। यानी कि आप 24 घंटे में से लगभग 20 घंटे आप सोए रहते होंगे? 3-4 घंटे खाली एक आध बार बाहर, है ना? अच्छा, तो इतने लंबे समय से अभी तक बीमारी के पकड़ नहीं आया ना? नहीं आया कि मतलब क्या हो रहा है करके? 2 साल से आप चक्कर काटने में ही है बीमारी की। अच्छा, तो चलो हम तो इस बारे में आपको कह रहे हैं कि हम कैसे भी कोशिश करेंगे आपकी मदद के लिए भविष्य में, लेकिन पहले अभी बेटी की शादी। मैं इतने साल से बीमार हूँ, मेरी बेटी के लिए कुछ तो कोई बात नहीं, आप इमोशनल आदमी होते ही। आप अपने स्तर से आप बताओ। मेरा नाम ममता है और मेरी मम्मी 2 साल से बीमार थी
और ना उनका कहीं से इलाज नहीं हो पा रहा अच्छे से। और मेरे पिताजी पहले से पैरालाइज थे और उसके बाद ना वो ज़्यादा वो लोट वाला काम कर सकते हैं और ना ही ज़्यादा वो चल पाते हैं। थोड़ा सा चलने में भी उनके पैरों में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और मम्मी तो हम देख के भी डर घबराहट टाइप में हो जाती है। तबीयत इतनी ख़राब हो जाती है कि हम अफसोस में पड़ जाते हैं। हालांकि हम ही हमारे गांव के भी ज़्यादा हो जाते हैं। और इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि हम मेरी मम्मी लोग मेरी इस हालत में शादी कर रहे हैं कि आप तो एक ऐसा परिवार जिसके लिए हम लोग यहाँ पर आए, जेन्युइन परिवार। तमाम जगह से हमें फ़ोन आते हैं और लोग कहते हैं कि हमारी बेटी की शादी में मदद कीजिए, लेकिन हम लोग जानकारी लेते हैं तो पता चलता है कि कई जगह गलत जगह से भी जानकारी मिल जाती है कि भाई हाँ सक्षम है, फिर भी हमसे कह रहे हैं। लेकिन हम फिर विजिट करते हैं तो उनमें से यहाँ भी आज विजिट किया तो पाया कि ये परिवार वाकई में बहुत ज़रूरतमंद है। इनको शादी ही नहीं, इनके इलाज के लिए भी मदद चाहिए। इनके भविष्य में इन बच्चों को, इनके जो छोटे भाई बहन हैं वो कैसे पढ़ाई करेंगे, कैसे आगे करेंगे, सभी चीज़ इनको हर प्रकार की मदद चाहिए। तो ज़्यादा न कहते हुए आप समझ रहे होंगे कि एक बच्ची अपनी माँ की पीड़ा भी बता रही है, अपने के लिए भी मदद मांग रही है। और हम भी आपसे निवेदन कर रहे हैं कि कृपया, हमारा उद्देश्य ये है कि कोई जो परिवार आंसू से अपनी ज़िंदगियों को चला रहा है और आए दिन सुबह शाम देखता है कि कैसे अब आज सुबह आई तो हम शाम को कैसे तक हम इस आजीविका को कैसे अपने परिवार में भरण पोषण करें। तो उसके सामने एक अभी बेटी की विवाह तय हुआ है, तो उस विवाह के लिए आप सभी से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, कृपया जितना भी हो सके मदद कीजिए। और हमारा जो एम है कि लगभग 50,000 तक अगर मदद हो जाती है तो बहुत अच्छे से इस बच्चे की विवाह हो जाएगा। और उसके बाद फिर जैसे विवाह हो जाएगा तो फिर हम लोग कोशिश करेंगे कि इनकी जो माताजी है इनको किसी अच्छे हॉस्पिटल में जांच किया जाए कि 2 साल से, क्योंकि 2 साल से इलाज चल रहा है लेकिन अभी तक डायग्नोस नहीं हो पाया है, तो ये पता नहीं चल पा रहा है कि बीमारी है क्या। और वो जैसे ही जानकारी मिल जाए तो शायद इनका अच्छा सा इलाज हो जाए। तो उसके लिए हम कोशिश करेंगे। पहले बेटी को विदा करते हैं, उसके बाद फिर इलाज में इनकी जो भी हो सकती है कोशिश करेंगे मदद कर सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है हमारे साथ जुड़े रहें और हमारी इस मुहिम में सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद।